नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के चलते गैस संकट की खबर सुर्खियों में है। पूरे मध्य प्रदेश में सिलेंडर का शोर है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अफवाह गैंग भी काफी एक्टिव है। आज हम आपको बताएंगे सिलेंडर की सप्लाई का सच क्या है। मध्य प्रदेश में सिलेंडर डिमांड पर देखिए आज की सबसे बड़ी पड़ताल। मध्य प्रदेश में शहर शहर सिलेंडर का शोर कौन मचा रहा है? गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कौन कर रहा मुनाफाखोरी? अफवाह गैंग से सावधान, सिलेंडर की सप्लाई का सच जानिए। मध्य प्रदेश में सिलेंडर डिमांड की सबसे बड़ी पड़ताल। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा संकट को लेकर तरह तरह की अफवाहों का दौर जारी है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं। घर घर में गैस संकट को लेकर प्रोपेगेंडा चल रहा है। इस गैंग का मकसद है डर फैलाना और लोगों को कतार में खड़ा करना। ये लोग क्राइसिस पैदा कर कालाबाजारी करने की तिकड़म भिड़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में इसी तरह की अफवाह फैली तो गैस एजेंसियों पर कतार लग गई। हमारे पास भी ये तस्वीरें पहुंची तो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तस्वीरों का सच जानना जरूरी समझा। जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारी न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। सबसे पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में गैस सिलेंडर की स्थिति क्या है? सिलेंडर गैस संकट की अफवाह कौन फैला रहा है? मकसद क्या है? गैस सिलेंडर के लिए कहां लगी कतार? कितनी तैयार सरकार? गैस सिलेंडर के नाम पर मनमानी वसूली कौन कर रहा? इन तमाम सवालों की पड़ताल के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। राजधानी भोपाल में घरेलू सिलेंडर को लेके कोहराम मचा हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीरें हैं जो साफ बताती हैं कि सब अपने घर पे जो है घरेलू सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तपती तेज़ धूप है और यदि हम देखें तो सभी लोग यहाँ पे परेशान नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो है मध्य प्रदेश सरकार लगातार बात कर रही है कि किसी तरीके से जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तमाम स्टॉक जो है हर कंपनी के पास भरपूर मात्रा में रखा हुआ है। आपको बता दें कि सिलेंडर को लेकर दो तरह की तस्वीरें हैं। एक तरफ सरकार की मीटिंग का दौर जारी है। मोहन यादव ने खुद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्रियों की कमेटी बनाई है कि युद्ध के बीच किसी तरह की परेशानी का सामना लोगों को न करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ कई शहरों से सिलेंडर वाली कतार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हमारे पास जो खबरें मिली उनके मुताबिक भोपाल से इंदौर तक गैस सिलेंडर को लेकर लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। लोग सिलेंडर बुकिंग करने की हड़बड़ी दिखा रहे हैं। रतलाम और जबलपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। लोग सुबह से ही गैस सिलेंडर के लिए कतार में खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर और नर्मदापुरम में भी कुछ लोगों ने ये पैनिक फैला दिया है कि रसोई गैस की दिक्कत हो सकती है। सो लोग भागे भागे दौड़े दौड़े गैस एजेंसियों पर जमा हो रहे हैं। तस्वीरें जो आ रही हैं उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही ये समझना जरूरी है कि आखिर लोगों में ये डर कौन बिठा रहा है कि चंद दिनों के बाद सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। कई घंटों से लाइनों में खड़े हुए हैं और क्या लगता है आपको चाचा, आज आप घंटों से लाइनों में कब से खड़े हैं? सुबह कितने बजे? 9:30 बजे से। मिली टंकी? अभी का अभी नंबर ही नहीं आया। तो अभी आएगा नंबर? बुकिंग है आपकी? बुकिंग है ना? हाँ बिल्कुल। कहीं ना कहीं बात करें तो क्या लगता है कि टंकी के लिए आप लोग परेशान? अब परेशानी तो है ही है ना भाई, क्या करें, काम धंधा छोड़ के लाइन में लगे हैं 1-2-3 घंटे से। क्या लग रहा है कहीं घर पे नहीं पहुंच रही टंकी? इसलिए पहुंच रही है जहाँ मतलब हाँ 10 तारीख की सर्वे डाउन बता रहे। सर्वे यहाँ फोन कर रहे, फोन नहीं उठाते। यहाँ पे नहीं फोन उठा रहे। अच्छा नहीं कर रहे। 10 दिन से फोन अटेंड कर रहे हैं वो लोग है ना। जी क्या कहेंगे आप? 10 दिन हो गए फोन उठा रहे ये लोग है ना, एजेंसी वाले है ना। कब से आप खड़े हुए हैं? अभी 3 घंटे हो गए। कैसा व्यवहार है एजेंसी की? यदि हम क्या देख तो रहे हो आप है ना, जब फोन उठा रहे तो क्या है, जब फोन उठा नहीं रहे, पब्लिक की समस्याएं नहीं सुन रहे तो क्या है ना।
बिल्कुल कहीं ना कहीं देखें तो लोग परेशान नज़र आ रहे हैं और ये लंबी लंबी लाइनें केवल गैस की टंकी के लिए जो है यहाँ पर है। और देखें तो साफ तौर पर लोग जो है परेशान नज़र आ रहे हैं। रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान में दोपहर में आप लोग खड़े हुए हैं, क्या लगता है? परेशानी हो रही है इस वक्त। हमारी 3 महीने पहले बुकिंग है, आज अभी तक मिली नहीं है टंकियाँ। वो सही जवाब नहीं दे रहा है। क्यों नहीं मिल रही? वहाँ सही जवाब नहीं दे रहा है, गदर कर रहा है। गदर करने के बाद गलत व्यवहार कर रहा है लोगों को। सही गलत कौन कर रहा है? अंदर से कर रहा है अधिकारी। तो कितनी देर से आप खड़े हुए लाइन में? मुझे आधा घंटा होगा, 1 घंटा। आधा घंटा हो गया। बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं लोगों की जी 2 घंटे होगा नहीं दे रहे सिलेंडर। हाँ, महिलाओं से कैसा व्यवहार है? बदतमीजी करते हैं सबको। आपको बता दें कि घर घर तक रसोई गैस की सप्लाई कायम रखने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 10 मार्च से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद की गई है। घरेलू इस्तेमाल के लिए गैस सिलेंडर की आपूर्ति पहले की तरह की जा रही है। बुकिंग को लेकर पैनिक कम करने के लिए लगातार सरकार की ओर से अपील की जा रही है। ऑयल कंपनियों ने भी उपलब्ध गैस को इमरजेंसी और घरों के लिए ही सुरक्षित रखने की तैयारी की है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि उनकी गैस सिलेंडर को लेकर आ रही खबरों पर नजर है, सारे इंतजाम है, लेकिन जो अफवाह फैलाएंगे उसके लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। एलपीजी को लेकर हमारे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दी उसका लाभ हमको। सरकार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। वो सिलेंडर की कालाबाजारी करने में जुट गए हैं। इसको लेकर शिकायतें मिल रही हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस बारे में तहकीकात की तो हमें पता चला कि रतलाम में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर से कालाबाजारी की जा रही थी। रतलाम में पुलिस ने कार्रवाई की, बिचौलियों को सख्त चेतावनी दी। भोपाल के कुछ इलाकों में भी मनमानी कीमत मांगने की शिकायत मिली है। इंदौर में भी कुछ शातिर मौके का फायदा उठाकर मनमाने दाम वसूल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सिलेंडर संकट को लेकर अफवाहें फैलाने से ज्यादा परेशानी बढ़ी है। गैस एजेंसी पर बढ़ती कतार की कुछ और वजहें भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी में हमारी पड़ताल में क्या मिला ये आपको बता रहे हैं। राजधानी भोपाल में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने पर खाद्य विभाग ने छापामारी की। गांधीनगर में 12 से ज्यादा गैस सिलेंडर जब्त किए गए। अवैध रूप से गैस सिलेंडरों में रिफिलिंग का धंधा चल रहा था। यदि हम बात कहें तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, लेकिन एजेंसियों का कहना है कि भरपूर मात्रा में जो है सिलेंडर्स हैं, लोग घबराएं नहीं। हमने कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी मचने की कुछ और वजहें भी हैं। एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों की शिकायत है कि सर्वर डाउन बताया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के लिए भी मियाद बढ़ाई गई है। कई इलाकों में वेटिंग 7 से 8 दिन तक पहुंच गई है। हालांकि इन सब मामलों में अधिकारियों का कहना है कि सर्वर में कुछ वक्त के लिए दिक्कत आ सकती है, लेकिन बुकिंग हो रही है और सबको सप्लाई भी कराई जा रही है। केवल समस्या पैनिक बुकिंग की वजह से ही हो रही है। हमारी टीम जब ग्राउंड जीरो पर उतरी तो ज्यादातर जगहों पर कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर कारोबारी अपनी परेशानी बता रहे हैं। एहतियातन कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोकी गई, जिससे होटल रेस्टोरेंट मालिकों को जरूर कुछ मुसीबत हो रही है। कहा जा रहा है कि उनके पास भी लिमिटेड स्टॉक है और उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, दिक्कतें बढ़ गई हैं। कितना स्टाफ काम करता है? हमारे यहाँ 20-25 स्टाफ काम करता है। सब परेशान हो रहे हैं। कितने साल से आप ये ढाबा संचालित कर रहे हैं? ये हमारे पुश्तैनी ढाबा है। पहले दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, अब मैं करता हूँ। जी। सिलेंडर की सप्लाई शुरू होना चाहिए जो कमर्शियल आपको। जी मिलना चाहिए साहब। अरे हमारा कहने का मतलब है, हमें अगर 2 लगते हैं तो 1 मिला जाए, 4 लगते हैं तो 2 मिला जाए, 3 लगते हैं तो कम से कम 1 ही दिया जाए, पर कारोबार बंद नहीं करा जाए। कितना प्रभावित होगा इसका कारोबार? टंकी नहीं मिलती है तो कितना प्रभावित होगा? अगर टंकी नहीं मिलती है तो पूरी तरह से बेरोजगारी आ जाएगी इस चीज़ के अंदर। आप तो होंगे और आपके साथ साथ 20 से 25 लोग होंगे जब कारोबारी बंद हो जाएगा। जी भाई, गैस ऐसी चीज़ है जिससे ही खाना बनाते हैं अपन। उससे भाई घरेलू गैस तो आपको 20 दिन 25 दिन में आपको मिल रही है, ठीक है ना। हमारा क्या होगा? हमें कम से कम हफ्ते में तो कम से कम 2 टंकी दे दें, जिससे हमारा काम भी नहीं रुके और हम मैनेजमेंट कर लें।
भाई हमारे पास 3 तरह की रोटी बनती है, 3 टंकी लगती है, तो हम उसके बदले में 1 रोटी लगाएंगे, 1 तंदूरी रोटी चलाएंगे, 2 रोटी बंद कर देंगे, रुमाली भी बंद कर देंगे, तवा भी बंद कर देंगे, कि जिससे हमारा कम से कम और बाकी कारोबार चलता रहे, कि जिसका सब किसी को अपन निकाले भी नहीं, किसी को काम के लिए मना भी नहीं करें। कारोबार में असर पड़ रहा है? कारोबार में असर पड़ता है ना। आदमी क्या है कि सब दौड़ता हुआ भागता हुआ सिर्फ सिलेंडर के पीछे ही भाग रहा है, सब भूल गया है। किराना उसको मिलेगा, पेट्रोल उसको मिलेगा, पर उसको है ना टंकी नहीं मिलेगी। तो मेन टंकी है, घर में बीवी वो बच्चों को खिलाएगा कैसे। मोहन सरकार जी से यही गुजारिश है, यही निवेदन है, इतना बढ़िया संभाल रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, बस होटल टंकियों की व्यवस्था भी ऐसे जमा दें कि जिससे किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हो। और एक चीज़ और है कि चलो ये तो मैंने अपनी परेशानी बताई है, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा ढाबा संचालक करता हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े होटल हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा भी स्टाफ है, ठीक है। सेठ के पास बहुत पैसा है, वो बड़ा होटल वाला है, उसके पास पैसा है, पर जो उसके पास जो वर्कर है काम करने वाले, वो तो बेरोज़गार हो जाएंगे ना। सबका ध्यान रखा जाए। सरकार का, मेरे से सरकार से गुजारिश है कि जैसे सबका ध्यान रखा जा रहा है, हम लोग होटल वालों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखें बस। मेरा अमित बाबानी। ये कब से आप मेस संचालित कर रहे हैं? करीब 2 साल हो गए। कितने बच्चे जो हैं स्कूली स्टूडेंट, स्कूली छात्र आपके यहाँ से खाना खाते हैं? पर डे के हिसाब से तो एवरेज नहीं लगाएंगे, पर मंथ जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ 250 से 300 स्टूडेंट आते हैं। लेकिन अब उन्हें आप खाना कैसे देंगे? अब टंकियाँ भाई अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, थोड़ा हमें भी करना पड़ रहा है। सरकार के हाथ में क्या कर रही है, बच्चे तो परेशान होंगे ना मोस्टली। अब कहीं ना कहीं व्यवस्था कर रहे हैं, कभी घर से करके दे रहे हैं, कभी दुकान से करके दे रहे हैं। हमें पड़ताल के दौरान ये भी पता चला कि कई रेस्टोरेंट, कई होटल रेस्टोरेंट में गैस खत्म होने की कगार पर है। इंडक्शन, डीजल भट्टी की डिमांड भी अचानक से बढ़ गई है। भोपाल में इंडक्शन की बिक्री 7 गुना तक बढ़ गई है। घरेलू सिलेंडर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सारी तीनों कंपनियां, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL में भरपूर स्टॉक है। केवल लोगों में थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन आ गई है, मगर हर एजेंसी में मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि संपूर्ण स्टॉक रखा हुआ है। क्या लगता है आपको, बंद आ रहा है, इसके कारण जनता परेशान हो रही है? नहीं, जनता थोड़ा सा पैनिक हो रही है और इसी के कारण थोड़ा सा सर्वर स्लो हो जा रहा है। और आज की तारीख में सर्वर संपूर्ण तरीके से अच्छी तरीके से काम कर रहा है और हम मैनुअल बुकिंग करके लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं। जिसके पास बुकिंग है उसको भी सिलेंडर दे रहे हैं, OTP ले रहे हैं और उनको संपूर्ण तरीके से सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं घर घर जाके। और जो यहाँ आ रहे हैं उनको भी हम सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है उससे सावधान रहें। नियमों में बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये सभी को गैस सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ही है। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग में फौरी तौर पर कुछ बदलाव किए गए हैं। सिलेंडर की बुकिंग 21 दिन की जगह 25 दिन बाद की जा रही है। पहले की तरह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही बुकिंग जारी है। महीने में अमूमन एक घर में एक ही सिलेंडर की खपत होती है। अगर 25 दिन में सिलेंडर बुक होता है तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। भोपाल के बाद हमारी टीम इंदौर में ग्राउंड जीरो पर उतरी। LPG सिलेंडरों की कमी को लेकर अफवाह गैंग यहां भी एक्टिव नजर आया। इंदौर में खाद्य विभाग ने कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। लोहा मंडी स्थित अवैध गोदाम पर दबिश दी गई। 66 से अधिक घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यहां अवैध बिक्री और मनमाने तरीके से रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। प्रशासन की टीम ने गोदाम को सील कर दिया। और लगातार हम देख रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर का शॉर्टेज होने के कारण होटल रेस्टोरेंट में बंद किया गया था और कहीं भी कोई डोमेस्टिक सिलेंडर की कालाबाजारी न करे, गैस रिफिल में उपयोग न करे, किसी भी व्यक्ति का उसमें उपभोक्ता के अलावा न दिया जाए। इसी संबंध में सुबह 6 बजे से दल घूम रहा था तो लोहा मंडी में हेमंत गुप्ता के यहाँ पे गोडाउन में अवैध गोडाउन भी है वो, और वहाँ पे भारी मात्रा में सूचना थी कि गैस सिलेंडर और रिफिल का काम किया जाता है। तो वहाँ पे छापामार टीम ने कार्रवाई करके वहाँ पे वो व्यक्ति मौके से फिर फरार हो गए। तो इस आवश्यक वस्तु नियम के
अंतर्गत पंचनामा बना के ताला तोड़ के टीम ने कार्रवाई की है और वहाँ पे 66 गैस सिलेंडर मिले हैं, जिसमें डोमेस्टिक, कमर्शियल और छोटे बड़े सभी भरे हुए हैं। और उसमें गैस रिफिल के लिए बड़ी 3 हार्स पावर तक की मोटर उसमें मिली है, ताकि रिफिल का बड़े पैमाने पर वहाँ काम किया जाता था। इसके अलावा उस गैस गोडाउन में अवैध गैस सिलेंडर के भंडारण और रिफिल के साथ साथ में एक बुलेट वाहन है, जिसपे गैस सिलेंडर और मोटर और रिफिल का सामान लाया जाता था। उस बुलेट गाड़ी को भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है और गैस गोडाउन से समस्त सामग्री, बुलेट, 66 गैस सिलेंडर, मोटर, तोल कांटा सब जब्त करके और बुलेट को थाने पे हमने अभी रक्षा में दिया है और उस अवैध गतिविधि संचालन वाले गोदाम को भी सील कर दिया गया है। इंदौर प्रशासन की ओर से आम लोगों को बार बार ये पैगाम दिया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, कालाबाजारी करने वालों से सावधान रहें। प्रशासन ने अफवाहों पर नहीं ध्यान देने की अपील भी की है। हमारी पड़ताल में रतलाम की तस्वीरें भी सामने आई। रतलाम में भी अवैध रिफिलिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध रूप से रखे गए 31 गैस सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया। वहीं प्रशासन ने होटल और संचालकों की बड़ी बैठक की। इस बैठक में शासन ने व्यावसायिक सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल रोकने की जानकारी दी। रेस्टोरेंट के लिए आज की तारीख में मेन ईंधन LPG ही है और हम पिछले 13 साल से उसका सुचारू रूप से उपयोग कर रहे हैं। जो सडन तरीके से कमर्शियल सिलेंडर का गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है और बंद कर दिया है, उससे हमारे व्यवसाय जो हमारे पास 1-2 दिन का बैकअप है, बहुत से बहुत आज या कल तक हम इस व्यवसाय को चला पाएंगे। उसके बाद हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर की उपलब्धता नहीं है और बिना सिलेंडर के हमारा रेस्टोरेंट चलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। रतलाम में हमारी टीम एक होटल पर पहुंची। वहां भी सन्नाटा पसरा नजर आया। बताया गया कि गैस सिलेंडर की कमी की खबर का असर ऐसा है कि कस्टमर भी अब रेस्टोरेंट का रुख नहीं कर रहे हैं। रेस्टोरेंट मालिक भी ऐसे हालत में काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जहाँ पर वैसा गैस सिलेंडर को लेकर के और जो है शासन के द्वारा अभी फिलहाल में जो है 115 रुपए का रेट बढ़ाया गया है, वहीं पर शासन के द्वारा जो है कुछ समय के लिए जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ऐसे प्रतिबंध में आप देख सकते हैं कि होटल के अंदर जो है किसी प्रकार का कोई चहल पहल नहीं है और होटल के अंदर जो है कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई है और जो है ग्राहक भी नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति में जो है होटल मालिक का यह कहना है कि कभी भी होटल को हमको बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि जब सिलेंडर ही नहीं रहेंगे तो भोजन की जो व्यवस्था है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ग्राहक जो है यहाँ पर आ करके वो भोजन नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं कि ये होटल के अंदर जो है एक भी ग्राहक नहीं है और किसी प्रकार कोई जो है चहल पहल नहीं है। ये काला साया कब तक इस ऐसे होटलों के ऊपर छाया रहेगा? क्या कई होटलें इस मामले को लेकर के वो बंद हो जाएगी या व्यवसाय दूसरे ढंग से चलाया जाएगा? रतलाम में हमारी टीम ने गैस सिलेंडर वाले संकट का सच जानने के लिए आम लोगों से भी बात की। कुछ लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की, कुछ ने कालाबाजारी करने वालों को लेकर नाराजगी जाहिर की। गैस सिलेंडर को लेकर अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरों का सच जानिए, समझिए और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से ही सिलेंडर गैस की बुकिंग कीजिए। अगर आप पैनिक बटन दबाने की बजाय इस वक्त सरकार और प्रशासन के साथ खड़े होंगे तो आपको भी सुविधा होगी और दूसरे लोगों के लिए बेवजह का संकट नहीं पैदा होगा। बने रहिए हमारे साथ, पड़ताल अभी जारी है। दरअसल अफवाह गैंग मध्य प्रदेश के कुछ और शहरों में भी एक्टिव है। इन शहरों में जब न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची तो लोग क्राइसिस पैदा कर कालाबाजारी करने की तिकड़म करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के कई शहरों में इसी तरह की अफवाह फैली तो गैस एजेंसियों पर लोगों की कतार लग गई। मध्य प्रदेश में सिलेंडर डिमांड की एक और सबसे बड़ी पड़ताल आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की खबरें कई और शहरों से निकलकर सामने आई। कई शहरों में गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। महिलाएं समेत बड़ी संख्या में लोग गैस सिलेंडर के लिए परेशान नजर आए। ऐसी तस्वीरें जिन शहरों से निकलकर सामने आई हैं, उसमें दमोह, उमरिया, बैतूल, सीधी के पास, ग्वालियर और जबलपुर के बड़े शहरों में सिलेंडर के संकट का डर लोगों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। सीधी जिले में LPG सिलेंडर को लेकर लोग आक्रोशित नजर आए। खाली सिलेंडर लेकर कलेक्टर बंगला घेराव करने पहुंच गए। बुकिंग नहीं होती है, अप्लाई किया है, घरी लकड़ी झूरी है, नहीं मरी से परेशान है, खाना भी बहुत परेशानी होती है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जब संस्कार धानी जबलपुर पहुंची तो लोगों ने घरेलू गैस की कालाबाजारी की बात कही। शहर के जगदम्बा कॉलोनी में एक घर में LPG सिलेंडरों का अवैध गोदाम पर
छापा मारा गया और बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने 44 सिलेंडर जब्त किए और 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। मेरी अपील है कि आप किसी भी प्रकार के अफवाह में न पड़े। रसोई गैस की जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जिन्हें हम घरेलू उपभोक्ता कहते हैं, उसकी अपने पास पर्याप्त उपलब्धता है और आपको जो 25 दिन का विंडो दिया गया है, 25 दिन के अंदर बुकिंग करने का, आप उसी का उपयोग करें। 25 दिन के बाद ही आप बुक कर सकते हैं। तो अनावश्यक अगर आप सर्वर पे बुकिंग करेंगे तो सर्वर पे जो लोड आएगा उससे वजह से जो एक जिसको वास्तव में आवश्यकता होगी वो भी वंचित रह जाएगा। आप किसी भी हॉकर के, किसी भी वेंडर के या फिर कोई भी अगर इस तरीके का कह रहा है कि डोमेस्टिक एलपीजी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है तो आप उस पर विश्वास न करें, पूर्णतया गलत है। एलपीजी के जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उनकी पर्याप्त उपलब्धता है। वहीं प्रशासन और अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण बुकिंग में काफी दिक्कत आ रही है। लेकिन इस बातों को लेकर मैनेजमेंट क्या बोलता है, क्या कहना है, हम संजय जी क्या स्थिति है? पर्याप्त मात्रा कहीं कोई प्रॉब्लम, गैस की कोई कमी नहीं। ये भीड़ जो लग रही है, पर्ची की बात आ रही है, कहीं बुक नहीं हो रहा, तो ये क्या है इसके पीछे? बुकिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐप से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट से भी कर सकते हैं। अगर अभी टाइम पीरियड पूरा किसी का नहीं हो तो बुक नहीं हो सकता। लगभग कितने दिन का समय लगेगा? आज बुक हुआ, आज गैस मिला, इसके 25 दिन का गैप होगा, बुक हो जाएगा। पहले कितने दिन में मिल जाता था? पहले 10 दिन में गैस पर्याप्त मात्रा। तो मैनेजर हैं बता रहे हैं कि गैस जो है वो पर्याप्त मात्रा में है। पहले 10 दिन में सिलेंडर मिलता था, लेकिन अभी फिलहाल जो है 25 दिन में सिलेंडर मिलेगा। जबलपुर के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्वालियर पहुंची तो इस शहर में गैस सिलेंडर के संकट का सच कितना है, इसकी सच्चाई भी सामने दिखाई दी। और ईरान युद्ध का प्रभाव अब भारत पर भी देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे असर सबसे ज़्यादा अगर बढ़ने वाला है तो गैस और पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ेगा। फिलहाल तो देखिए जो तस्वीर सामने आ रही वो ये है कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर थे उनकी खपत जितनी होती थी उतने अब उन्हें नहीं मिल पा रहे। चाहे रेस्टोरेंट की बात करें, चाहे होटल की बात करें। मैं इस समय ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट में हूँ जिसका नाम अशोका है और यहाँ की हालत ये है, देखिए कि यहाँ लगभग 15 दिन पहले जो खाने वाले लोग थे वो बड़ी संख्या में आते थे और आज तस्वीर ये है कि खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट संचालक का ये कहना है कि अब ग्राहक ही नहीं आ रहा और ग्राहक आते हैं तो उनको वो खाना उपलब्ध नहीं करा पा रहे। कितनी संख्या में सिलेंडर मिलते थे और कितनी अभी किल्लत उनको झेलनी पड़ रही है। देखिए ये कमर्शियल सिलेंडर इनके रखे हुए हैं, ये इनको ले जाने वाले थे भरने के लिए और डिलीवरी होने वाली थी लेकिन नहीं हो पा रही है। मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या नाम है भैया आपका? मेरा गजेंद्र सिंह मांझी। गजेंद्र, ये बताओ आप कितनी मुश्किल हो रही है? कितने सिलेंडर आपके रोज़ पहले लगते थे या महीने में लगते थे? 2-3 सिलेंडर रोज़ लगते थे अपन को, लेकिन अब एक भी नहीं मिल पा रहा है। स्थिति ये है कि 1-2 दिन में होटल बंद करना पड़ेगा। वहीं ग्वालियर में भी कुछ लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग बंद होने की बात कही है, कीमत बढ़ने की आशंका भी जाहिर की है। इस समय एक इंडियन गैस एजेंसी पर हूं और जो संचालक है श्यामानंद शुक्ला, मैं उनसे बात करता हूं। श्यामानंद जी, मैं जानना चाह रहा हूं क्या वाकई में गैस की किल्लत हो रही है? गैस की कोई किल्लत नहीं है, गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से मार्केट में या बाज़ार में चर्चा है कि गैस नहीं है, तो गैस की कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक पर्याप्त है, सभी एजेंसियों पे पर्याप्त है। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं लग रही है क्योंकि आदमी पैनिक नहीं हो रहा है। शादी ब्याह में लकड़ी का कोयला गट्टा लगता है तो अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है। जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है ताकि आम लोगों तक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई आसानी से पहुंचाई जा सके। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम भी आपसे उम्मीद करती है कि अफवाहों से दूर रहें और आपके पास कोई कालाबाजारी से जुड़ी खबर है तो हमें जरूर बताएं। हम इस पर भी करेंगे बड़ी पड़ताल। टीम न्यूज़ स्टेट।